ये मदरबोर्ड है, लैपटॉप का मदरबोर्ड, इसका चिप लेवल पे हम खुद ही रिपेयर करते हैं। हमारे पास जो इंजीनियर्स हैं वो सारे के सारे 16-17 साल पुराने हैं। ये सारे के सारे ना जो लैपटॉप से ये टेस्टिंग पे है। इसी में फॉल्ट था जो बैटरी चार्ज नहीं हो रही थी, बैटरी बैकअप नहीं दे रहा था, है ना। और कुछ ऐसे थे जिसमें डिस्प्ले की प्रॉब्लम थी, किसी में पावर सेक्शन की प्रॉब्लम थी, किसी में ग्राफिक्स का इशू था। ये देखिए, ये डायग्राम है, यहाँ का क्लोजअप करके दिखा देंगे। अब जैसे ये डायग्राम है, ये डायग्राम के अकॉर्डिंग पहले इसको स्टडी करेंगे कि कौन सा ट्रैक कहाँ पे जाता है और किस कंपोनेंट का क्या वर्क है। उसके बाद ही हम मदरबोर्ड के चिप को कंपोनेंट को छेड़ते हैं कि यहाँ पे एक बार टेस्ट हो जाता है ना, यहाँ पे टेस्ट हो जाता है और उसके बाद में फिर फाइनली हमारा काउंटर पे आता है लैपटॉप। सर ये तो बैटरी अडेप्टर वगैरह, हाँ अच्छा, बैटरी वगैरह में बैटरी जैसे ये होगी ना, बैटरी आजकल बहुत सारे ऐसे लैपटॉप्स आ रहे हैं जिसके अंदर इंटरनल बैटरीज है और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। कंपनी में जाते हैं, कंपनी में उनको जो कोड कर देते हैं वो 8, 10, 12, 15 हज़ार रुपये ऐसे कोड करते हैं। तो हमारे पास ये 12-1500 रुपये से स्टार्ट हो जाती है बैटरी, वो भी 1 साल वारंटी के साथ। डिस्प्ले दिखाऊं, डिस्प्ले किस टाइप के होते हैं? डिस्प्ले सभी टाइप के होते हैं, 10.1 इंचेस, 11.6 इंचेस, 12.5 इंचेस, 14 इंचेस, 14.1 इंचेस। ये देखिए, ये इस तरीके से ये जैसे ये 15.6 इंचेस का डिस्प्ले है और 1920X का इसका वो है। और ये आप देखेंगे जो डिस्प्ले है ये जेन्युइन ही होगा। व्यूअर्स है उनके ये क्वेश्चन होते हैं कि हाँ जी, हमारे पास लैपटॉप है, HP, डेल, लेनोवो, एप्पल या कोई भी लैपटॉप है उनके पास, तो ये जो पार्ट लगवा रहे हो वो जेन्युइन होगा या नहीं होगा। कीबोर्ड्स ये इस तरीके से आते हैं। एक टच पैड दिखा दो कीबोर्ड वाला, है ना। ये कीबोर्ड्स देखिए इस तरीके से होते हैं। ये काफ़ी सारे मॉडल है, सारे मॉडल के अकॉर्डिंग आते हैं। आजकल इंटरनल कीबोर्ड्स आ रहे हैं, तो ये इंटरनल कीबोर्ड है ना, वो इस तरीके से होता है। ये पाम रेस्ट होता है। आप लैपटॉप यूज करते हैं, ये पाम रेस्ट है। पाम रेस्ट के अंदर ये फिक्स रहता है कीबोर्ड इस तरीके से, और ये आयरन से पंच हुआ होता है। फिर ये जो कीबोर्ड है ना, ये इस तरीके से दिखता है। अगर आपका भी लैपटॉप हो गया है खराब और आपने ये वीडियो में क्लिक करा है तो सही वीडियो में क्लिक किया है और सही जगह आप ले आए हो। तो आइए, पूरी वीडियो को स्किप मत करना, पूरी वीडियो आप एंड तक देखना। हेलो सर, कैसे हैं आप? बढ़िया सर, बढ़िया, नमस्कार सर। जैसे कि मैंने अपने व्यूवर्स को बताया कि ये क्वेश्चन तो रहता ही है मेरे या आपके या अदर किसी के भी, कि भैया लैपटॉप खराब हो गया है, मैं लैपटॉप कहाँ पर सही करवाऊँ, कहीं वो पार्ट्स मेरे निकाल तो नहीं लेगा। तो ये क्वेश्चन के लिए भैया मैं आपके पास आया हूँ। बताइए अपने बारे में, बताइए एंड बताइए कैसे आप वर्क करते हैं। जी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैं जुपिटर IT एक्सपर्ट से हूं और हम लोग लैपटॉप रिपेयर जो ये मदरबोर्ड है, लैपटॉप का मदरबोर्ड, इसका चिप लेवल पे हम खुद ही रिपेयर करते हैं। हमारे पास जो इंजीनियर्स हैं वो सारे के सारे 16-17 साल पुराने हैं, एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर है। और जो जुपिटर IT एक्सपर्ट्स है, इसकी नींव हमने 2009 में रखी थी। और हम तब से P3, P4, सेंट्रिनो, उसके बाद में फिर पेंटियम D आया, i3 आया फर्स्ट जनरेशन, i5 आया, i7 आया। उसके बाद में आज की जो जर्नी है, आज कोर 5, कोर 7 इस टाइप का प्रोसेसर आ चुके हैं, जो 10-10 कोर जिसकी स्पीड है। तो एक्सपीरियंस अच्छा खासा है और हम लोग इसी चीज़ पे लैपटॉप तो खैर रिपेयर करते ही हम चिप लेवल पे। साथ में हमारी स्टडी भी होती रहती है, साथ में प्रैक्टिस भी होती रहती है। आगे जाके जो भी नेक्स्ट जनरेशन के कंपोनेंट्स हैं तो उसको किस तरीके से रिपेयर करा जाए। देखो फ्रैंकली स्पीकिंग, यानी एक खुल के एक चीज़ को मैं आपके सामने बता रहा हूँ कि कोई भी टेक्नीशियन कितना भी एक्सपर्ट हो, लेकिन अगर जो मार्केट में नए मदरबोर्ड्स आए हैं उसकी रिपेयरिंग उसको नहीं आती, उस पर स्टडी करना पड़ता है अपने पुराने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। और आज का जो भी डायग्राम है, इस मदरबोर्ड का जो भी डायग्राम है, उस पर स्टडी करना पड़ेगा। उसके बाद में फिर हम इस मदरबोर्ड को रिपेयर कर सकते हैं। तो हमारे पास भी जो इंजीनियर्स हैं वो सब स्टडी करते रहते हैं और रिपेयर भी करते हैं, स्टडी भी करते हैं जो भी नेक्स्ट जनरेशन के मदरबोर्ड्स है, जो कॉन्फ़िगरेशन है उस पर, तभी जाके एक पॉजिटिव रिजल्ट आता है। और उसका जो पॉजिटिव रिजल्ट आता है उसके रिव्यूज आप हमारे को दे देते हो। लेकिन मैं यहाँ पर जैसे कि स्टार्टिंग में, जैसे कि अभी आया था कुछ समय पहले, तो मैंने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर रिपेयरिंग के लिए कस्टमर भी आए हुए हैं, इवन यहाँ के लोकल्स भी जो दुकानदार है वो भी आए हैं। तो क्या दुकानदार भी आते हैं आपसे रिपेयर करवाने? हाँ, हमारे पास दुकानदार जो सर्विस प्रोवाइडर है, जो ऑलरेडी लैपटॉप पर रिपेयर करते हैं। देखिए हर बंदा, मैं देखो थोड़ी सी ओपन वाली बात है कि जितनी भी दुकानें मिलेगी, कोई भी किसी के पास भी अपनी लैब नहीं होती।
बिल्कुल। हर किसी के पास अपनी लैब नहीं होती, बिल्कुल। हर किसी, क्योंकि ये जो एक ये टीम वर्क होता है, यहाँ पे जो लैब होती है उसके अपने खर्चे होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं उनके अपने खर्चे होते हैं, तो ये अफोर्ड करना पॉसिबल नहीं होता। तो बस ये कि सबकी दुकानें चलनी चाहिए, तो वो कलेक्ट करते हैं और उसके बाद में फिर हमारे पास भेज देते हैं ना, तो और हम उनका रिपेयर करके दे देते हैं, उसका फिट करके वो आपको हैंड ओवर कर देते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो पहले क्या बताने वाले हैं? मैं देख रहा हूँ काफ़ी सारे प्रोडक्ट रख रखे हैं हमारे व्यूवर्स के लिए, तो बताइए जी। ये व्यूअर्स के लिए प्रोडक्ट्स हैं। सबसे पहले मैं आपको अपना रिपेयरिंग का सेटअप दिखा देता हूँ कि रिपेयर क्या होता है और किस तरीके से होता है, क्या प्रोसेस रहता है। देखिए सबसे पहले तो ये खैर सबसे लास्ट वाला प्रोसेस होता है, ये सारे के सारे ना जो लैपटॉप से ये टेस्टिंग पे है। अच्छा, इसमें रिपेयर होने के बाद आपने चेकिंग पे रख दिया है? बिल्कुल। किसी में फॉल्ट था, जो बैटरी चार्ज नहीं हो रही थी, बैटरी बैकअप नहीं दे रहा था, है ना, और कुछ ऐसे थे जिसमें डिस्प्ले की प्रॉब्लम थी, किसी में पावर सेक्शन की प्रॉब्लम थी, किसी में ग्राफिक्स का इशू था। तो इस टाइप के जो है उनको हम टेस्टिंग पे लगा देते हैं, फाइनल करके उसके बाद कस्टमर यानी अपनी तरफ से सेटिस्फाई होकर भी कस्टमर हम अपनी पूरी तसल्ली कर लेते हैं, उसके बाद में ही कस्टमर को कॉल करते हैं और कस्टमर आके फिर उसको कलेक्ट कर सकते हैं। ये यहाँ पे लैपटॉप रिपेयर होते हैं हमारे, और ये देखिए ये डायग्राम है, यहाँ का क्लोजअप करके दिखा देंगे। अब जैसे ये डायग्राम है, ये डायग्राम के अकॉर्डिंग पहले इसको स्टडी करेंगे कि कौन सा ट्रैक कहाँ पे जाता है और किस कंपोनेंट का क्या वर्क है। उसके बाद ही हम मदरबोर्ड के चिप को कंपोनेंट को छेड़ते हैं, है ना। उसके बाद में ये कुछ इक्विपमेंट से टेस्ट करने के हो गए, और फिर फाइनली ये है कि यहाँ पे एक बार टेस्ट हो जाता है ना, यहाँ पे टेस्ट हो जाता है, और उसके बाद में फिर फाइनली हमारा काउंटर पे आता है लैपटॉप। काउंटर पे आता है, फिर जो हार्ड टेस्टिंग होती है, हार्ड टेस्टिंग करने के बाद कस्टमर को कॉल कर देते हैं और वो कलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, जैसे कि लैपटॉप में स्पेयर पार्ट्स की भी बहुत रिक्वायरमेंट रहती है कि भैया ये चीज़ खराब हो गया, ये चीज़, तो स्पेयर पार्ट्स भी आपके पास मतलब हाँ, स्पेयर पार्ट्स हमारे पास सारे होते हैं, हम मार्केट में भी सेल करते हैं, और पैन इंडिया लेवल पे हम कंपनीज में भी प्रोवाइड करते हैं। जितने भी स्पेयर पार्ट्स होते हैं और शॉपकीपर्स है उनके भी ऑर्डर्स हमारे पास आते हैं। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये सब हमारे क्या रख रखा है आपने टेबल में? ये सर ये तो बैटरी अडेप्टर वगैरह। हाँ अच्छा, बैटरी वगैरह में बैटरी जैसे ये होगी ना, बैटरी आजकल बहुत सारे ऐसे लैपटॉप सारे जिसके अंदर इंटरनल बैटरीज है, इंटरनल बैटरीज है, और बहुत से ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। कंपनी में जाते हैं, कंपनी में उनको जो कोड कर देते हैं वो 8, 10, 12, 15 हज़ार रुपये ऐसे कोड करते हैं। तो हमारे पास ये 12-1500 रुपये से स्टार्ट हो जाती है बैटरी, वो भी 1 साल वारंटी के साथ। तो काफ़ी नॉमिनल चार्जेस में ना ये आपका जो प्रॉब्लम है रिजॉल्व हो जाता है अपने पास। ओके, ठीक है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमारे पास जो देखिए जो पार्ट्स वगैरह होते हैं, पार्ट्स मैं इसको यहाँ रख देता हूँ। सबसे पहले डिस्प्ले दिखाऊँ, डिस्प्ले किस टाइप के होते हैं। डिस्प्ले सभी टाइप के होते हैं, 10.1 इंचेस, 11.6 इंचेस, 12.5 इंचेस, 14 इंचेस, 14.1 इंचेस। ये देखिए ये इस तरीके से ये जैसे ये 15.6 इंचेस का डिस्प्ले है, और 1920X का इसका वो है। और ये आप देखेंगे जो डिस्प्ले है ये जेन्युइन ही होगा, ये देखिए सर। हाँ, ये कंपनी है इसकी। तो जो पार्ट्स होते हैं वो सारे के सारे रिच कंपनी के होते हैं, रिच क्वालिटी के होते हैं। हम ऑर्डिनरी कोई भी पार्ट नहीं लगाते, क्योंकि हम लोग जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो कॉर्पोरेट्स में प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो कॉर्पोरेट बिल्कुल कॉर्पोरेट्स वाले हमसे इसीलिए काम करवाते हैं, इसी कंडीशन में काम करवाते हैं कि उनको जो ओरिजिनल वाला काम है ना वो काफी नॉमिनल प्राइस में हमारे पास मिल जाता है, और विद इंस्टॉलेशन वगैरह एवरीथिंग सारी चीजें। ये देखिए जैसे ये पैनल है, ये BOE का पैनल है ना, ये भी 15.6 इंचेस में हो गया डिस्प्ले, ये सेफ्टी के लिए। अब बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं उनके ये क्वेश्चन होते हैं कि हाँ जी हम हमारे पास लैपटॉप है HP, डेल, लेनोवो, एप्पल या कोई भी लैपटॉप है उनके पास, तो ये जो पार्ट लगवा रहे हो वो जेन्युइन होगा या नहीं होगा। तो एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, सबसे पहले जो भी ब्रांड्स है, ब्रांड्स की अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती, वो एक OEM होता है जिससे वो सारे पार्ट्स बनवाते हैं। OEM मीन्स ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। तो हमारे पास भी जो पार्ट्स आते हैं वो सारे के सारे OEM होते हैं, रिच क्वालिटी में होते हैं, जो कंपनियों में यूज होता है, वही पार्ट हम लगा के देते हैं। अच्छा एक चीज़ और लगा दो, एक बार ये व्यूअर्स को दिखा दीजिए। व्यूअर्स आप ये पार्ट नंबर है ना, इसको आप एक बार गूगल पर डाल के देखिएगा, आपको पता चल जाए किस कंपनी का पार्ट है। और ये स्क्रीन का बॉक्स है, मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। ये ओपनर हो गया, ये देखिए ये बेसिकली ये डेल का ओरिजिनल डिस्प्ले है। ओरिजिनल डिस्प्ले, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको डिस्प्ले दिखाया था किस कंपनी का था। ये देखिए ये बिल्कुल सील्ड पैक है। ओके, बॉक्स का सील मैंने आपके सामने खोला है, मैंने पार्ट नंबर दिखा दिया, आप गूगल पे चेक कर सकते हैं। और अभी मैंने पहले आपको एक डिस्प्ले दिखाया था, और ये देखिए ये बिल्कुल सील्ड पैक है
डेल की पैकिंग में पार्ट है, और ये देखिए। ओके, ठीक है। ठीक है, जो पार्ट्स होते हैं, जो भी पार्ट्स होते हैं सारे के सारे OEM होते हैं, रिच क्वालिटी में होते हैं। अगर आप सर्विस सेंटर में करवाएंगे तो वो जेन्युइन होगा, हमारे पास करवाएंगे तो लोकल होगा। बस ये डिफरेंसेस है। डिफरेंस दिखाने के लिए ही मैंने इस बॉक्स को, इस डेल के ओरिजिनल बॉक्स को ओपन करके आपको सारे की सारी चीज़ें डिस्क्लोज कर दी है कि क्या पार्ट होते हैं हमारे पास, किस लेवल के पार्ट्स होते हैं। तो यानी पार्ट्स भी काफ़ी, मतलब आपको मार्केट से अवेलेबल करवाने की जरूरत नहीं है, लेने की जरूरत नहीं है, आपके पास ऑलरेडी रहता ही है ना? हाँ, हमारे पास सारे के सारे स्टॉक में होता है। अब देखिए, जैसे ये है कीबोर्ड्स। कीबोर्ड्स ये इस तरीके से आते हैं। एक टच पैड दिखा दो कीबोर्ड वाला, है ना। ये कीबोर्ड्स देखिए इस तरीके से होते हैं। ये काफ़ी सारे मॉडल है, सारा मॉडल के अकॉर्डिंग आते हैं। आजकल इंटरनल कीबोर्ड्स आ रहे हैं, तो ये इंटरनल कीबोर्ड है ना, वो इस तरीके से होता है। ये देखेंगे, इसको फिर फिक्स करा जाता है। मैं आपको एक इसका किस तरीके से इंस्टॉलेशन होती है वो सारी की सारी चीज़ दिखा दी। देखिए, ये पाम रेस्ट होता है। आप लैपटॉप यूज करते हैं, ये पाम रेस्ट है। पाम रेस्ट के अंदर ये फिक्स रहता है कीबोर्ड इस तरीके से, और ये आयरन से पंच हुआ होता है। इसको डिसमेंटल करके फिर कीबोर्ड को निकालते हैं, फिर कीबोर्ड को पेस्ट करके उसके बाद फिर ये लैपटॉप पे लगता है। फिर ये जो कीबोर्ड है ना, ये इस तरीके से दिखता है। ये जो कीबोर्ड है ना, ये इस तरीके से दिखता है। हाँ, इसका जो प्रोसेस होता है ना, पूरा की पूरा लैपटॉप का डिसमेंटल करना होता है। उसके बाद में फिर ये जो कीबोर्ड है ये फिक्स होते हैं। अगर आप एंड यूज़र है तो आप हमारे पास आ सकते हैं। सबसे पहले आप हमारे को व्हाट्सएप पे अपनी रिक्वायरमेंट बताएंगे। हमारी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है, जैसे पार्ट नंबर हो गया, मॉडल नंबर हो गया, वो सारी की सारी डिटेल्स आप हमारे को कंफर्म करेंगे। फिर हम आपको पार्ट का कंफर्मेशन देंगे। पार्ट का कंफर्मेशन देने के बाद उसके बाद अपना आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं कि आप किस दिन आ रहे हैं, किस टाइम पे आ रहे हैं। आप यहाँ पे आके सेम टाइम में, सेम डे में आप अपना लैपटॉप का कोई भी पार्ट रिप्लेस करवाना हो, काउंटर के ऊपर ही आप रिप्लेस करवा के ले जा सकते हैं सामने सामने। तो ये तो हो गया कि कस्टमर यहाँ पर आके रिपेयर करवाए। अब देखो, क्योंकि ये ऑनलाइन वीडियो है, हर जगह ये वीडियो जाएगा। अब कोई दूर दराज से ये वीडियो देख रहा है, उसको अपना लैपटॉप आपसे ही ठीक करवाना है, तो उसका क्या प्रोसेस होगा? सर देखिए, अगर ऐसा है कि हमसे ही लैपटॉप रिपेयर करवाना है तो ऑब्वियस उसमें कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम होगी जो उसकी वहाँ पे रिजॉल्व नहीं हो पाई है। तो उस कंडीशन में ज़्यादातर केसेस क्या होता है, जो हमारे पास कॉल्स आती है, ये होता है वो मल्टीपल जगह पे ऑलरेडी जो लैपटॉप है उसको रिपेयर करवा चुके होते हैं, दिखा चुके होते हैं, वो पूरी वर्स्ट कंडीशन में होता है ना। आपने एक जगह पे दिखाया, दूसरी जगह पे दिखाया, तीसरी जगह पे दिखाया, आपने 3-4 जगह ट्राई कर लिया, वो बिल्कुल वास्ट कंडीशन में होता है और हम उसको फिर मंगवाते हैं। तो लास्ट में यही होता है कि मदरबोर्ड विल बी चेंज। बिल्कुल, मदरबोर्ड चेंज होगा तो बेटर ये है कि अगर इस तरह के कस्टमर्स है वो संपर्क ना करने की बजाय वो सीधा आ जाएं, पार्ट कंफर्म करवा के। जिस तरीके से मैंने आपको प्रोसेस बताया, आप व्हाट्सएप पे अपनी रिक्वायरमेंट डालेंगे कि आपको ये पर्टिकुलर ये पार्ट चाहिए, और ऐसे से आप जो भी स्टेट से बोल रहे हैं, जिस जोन से बोल रहे हैं, आप सारी की सारी डिटेल्स हमारे को कंफर्म करेंगे व्हाट्सएप पे। फिर हमारी टीम है आपसे कोऑर्डिनेट करेगी, आपको पार्ट का कंफर्मेशन देगी। आप यहाँ पे आएंगे, हमारे सर्विस सेंटर पे आएंगे, और सेम डे सेम टाइम में उस पार्ट को फिक्स करके आपको हैंड ओवर कर दिया जाएगा। ओके, तो टाइमिंग क्या रहेगा और कैसे, ये एक बार फिर से लोकेशन बता दीजिए। हाँ सर, हमारा जो टाइमिंग होता है वो मंडे टू सैटरडे वर्किंग होता है। 10:30 to 7 o'clock की टाइमिंग होती है। संडे क्लोज होता है, और गैजेटेड हॉलीडे है उस टाइम भी क्लोज होता है। बाकी गूगल पे आप जुपिटर IT एक्सपर्ट्स डाल के हमारा पूरा की पूरा टाइम टेबल वगैरह एवरीथिंग, सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। इसलिए आपको लोकेशन में मिल जाएगी, एवरीथिंग, सारी चीज़ें मिल जाएगी।